चलो अब लेते हैं केस 3। मान लो मेरा डी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि जो 3 अल्फा एक्स है वो कुछ ऐसा आएगा 3 अल्फा एक्स माइनस K1 इंटू एक्स माइनस K2, क्योंकि डी पॉजिटिव का मतलब इसके दो रूट आएंगे। अब एफ डैश एक्स के दो रूट आ रहे हैं, मतलब क्या है कि दो बार मैक्सिमम या मिनिमम जैसा कंडीशन, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये K1 है, इस पॉइंट को K2, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एफ एक्स का। अच्छा, एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसा होगा सर, पहले वो तो बता दो। तो मैंने एफ डैश एक्स के दो रूट माने हैं, तो एफ एक्स का ग्राफ ऐसे मैंने माना है K1 और K2। ठीक है, तो ये मेरा अल्फा अगर पॉजिटिव हुआ तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, चलो K1 और K2, यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पर मेरा क्या मानना है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का ग्राफ आप समझ गए, उसे छोड़िए। ये मैंने एक बड़ा ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स का ग्राफ है। तो मेरे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स एक्सेस यहाँ हो, जिसे मैंने x1 बोला। दूसरी पॉसिबिलिटी कि मेरा जो एक्स एक्सेस है वो ऐसा निकल के जाए x2, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी कि जो मेरा x है वो यहाँ निकल के जाए x3, या फिर मेरा x यहाँ पर हो x5, या फिर मेरा जो x है वो यहाँ x, मतलब मैं यहाँ पर x एक्सेस की बात कर रहा हूँ, x4 नाम देता हूँ मैं इसको, और इसको x। इन दोनों केस में क्या होगा, वन रियल टू इमेजिनरी। ये केस नंबर 4 में वन रियल टू इमेजिनरी। केस 3 में क्या होगा, टू, प्लीज बातें ना करें, टू रियल एंड सेम, रियल एंड टू रियल एंड सेम, कॉमा टू रियल एंड सेम, कॉमा वन इमेजिनरी एंड वन इमेजिनरी। यहाँ पर 3 डिफरेंट। इस केस में टू रियल और सेम, वन इमेजिनरी। यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, वन रियल टू इमेजिनरी। मतलब ये क्लियर हो चुका है, कुछ भी कर लो एक रियल तो आएगा ही आएगा। अच्छा, अब कौन से केस में कौन सी सिचुएशन आएंगी वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ K4 एंड K5 के लिए। ये K4 एंड K5 कब आएंगे? K5 पर देखिए दोनों पॉइंट ऊपर है, मतलब K5 के लिए दोनों पॉइंट ऊपर है, मतलब ये K1 मान लो, ये सॉरी इसे K1 बोला गया था, इसे K2 बोला गया था। तो K1 पे 2 पे दोनों पर वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम ऐसे बोलेंगे f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2। ये जो वैल्यू है f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है, प्लीज फिर से ध्यान से सुनिए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है तो तुम्हारा चौथा केस या पांचवा केस होगा, क्योंकि K1 K2 दोनों या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं या K1 K2 दोनों ही एक्स एक्सिस के नीचे। देखो K4 के केस में दोनों ही नीचे हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यू आएंगी मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव। इसके लिए दोनों ऊपर है, दोनों का मल्टीप्लाई कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं कि K3 एंड K2 के लिए क्या होगा, K3 एंड K2 पर अगर मैं निकालूंगा तो एक पर वैल्यू क्या जीरो होगी, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 जीरो के बराबर अगर आता है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। अगर मैं बात करूं कि K1 के लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो इस केस में कितने होंगे, 3 रियल एंड डिफरेंट। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने एक्स एक्सिस ली तो एक पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक पर नेगेटिव। चलो इतना नोट करिए। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक गलती से लिख गया, क्योंकि यहाँ 2 रियल और एक डिफरेंट आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि जब केस d ग्रेटर देन 0 में ही 3 रियल रूट आ सकते हैं। ये इस तरह से है, मैंने पूरा लिखा है, इसे शॉर्ट में समझते हैं। अगर आपके डिफरेंशिएशन का d नेगेटिव आए तो एक रियल 2 इमेजिनरी, ये आंसर होगा। अगर d 0 आए तो दो केस है कि 3 रिपीटेड रूट मतलब सेम रूट, 1 रियल 2 इमेजिनरी। अगर आपके d ग्रेटर देन 0 है तो इसी, अगर तुमसे बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम कब मिल सकते हैं, तो
तो मैक्सिमम तब भी मिल सकते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए। क्लियर है? उसी केस में मिल सकते हैं अगर k1 k2 इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब या तो दोनों ऊपर है या दोनों नीचे हैं, तो एक रियल दो इमेजिनरी। अगर ये नेगेटिव है तो तीन रियल एंड डिफरेंट, तीनों रियल रूट होंगे और डिफरेंट होंगे। इस लाइन पर आप देख सकते हैं तीन डिफरेंट रूट। अगर आपका ये जीरो होता है तो दो सेम और एक डिफरेंट रूट। इतनी कंडीशन है, इन्हें याद कर लीजिए। इनके बेस पे क्वेश्चन आपको जो आपको नोट सेंड किए गए हैं उनमें है, उसे पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। इस तरह से आपका ये एओडी चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एओडी चैप्टर फॉर जेई मेंस, सीईटी और बोर्ड तीनों पॉइंट ऑफ व्यू 20 मिनट में पूरे चैप्टर को क्विक रिवाइज कराऊंगा। अगला वीडियो जरूर देखिए।